Good morning, students. The next asan for the prevention and cure of hypertension is भुजंगासन। तो आज हम भुजंगासन के बारे में स्टडी करेंगे स्टूडेंट्स। भुजंगासन जिसको हम स्नेक पोज भी कहते हैं, मतलब सांप की तरह हम अपनी बॉडी को बनाते हैं। उसके लिए जो पोज रहता है, आसन रहता है, वो आप इस डायग्राम के अंदर देख सकते हैं। हम मैट के ऊपर हमारे एब्डोमेन जो एरिया है उस तरफ से लेटते हैं और हमारी बॉडी को एब्डोमेन से ऊपर की तरफ उठाते हैं। एक स्नेक की तरह हमारी बॉडी की पोजीशन बन जाती है। स्टूडेंट्स, नाउ लेट अस स्टडी अबाउट द प्रोसीजर ऑफ डूइंग भुजंगासन, कि कैसे हम भुजंगासन को करेंगे, उसका प्रोसीजर क्या रहेगा। द प्रोसीजर ऑफ डूइंग भुजंगासन इज, in this asan the shape of the body remains like a snake, that is why its name is भुजंग आसन। कह रहे हैं कि इस आसन के अंदर जो हमारे शरीर की शेप बनती है वो एक स्नेक, सांप की भांति बन जाती है, और इसी वजह से जो ये आसन है इसका नाम भुजंगासन रखा गया है। टू परफॉर्म दिस आसन लाई डाउन ऑन द बेली ऑन द ग्राउंड। कह रहे कि इस आसन को परफॉर्म करने के लिए हमें सबसे पहले हमारा जो बेली है, पेट है, उसके बल ज़मीन पर लेटना होता है। कीप योर हैंड्स नियर शोल्डर्स, और जो आपके हाथ हैं उसके बाद उसको कंधों के पास रखना होता है। कीप योर लेग्स क्लोज टुगेदर, उसके बाद जो हमारे लेग्स हैं, आपके लेग्स हैं, उनको आप एक साथ मिलाकर रखेंगे। नाउ स्ट्रेटन अप योर आर्म्स स्लोली एंड रेज द चेस्ट। उसके बाद धीरे धीरे आप जो आपकी भुजाएं हैं उनको सीधा करने की कोशिश करेंगे, क्योंकि देखिए आपने जो आपकी आर्म्स है वो पहले ही शोल्डर के पास रखी हुई हैं। तो जैसे जैसे आप अपनी आर्म्स को स्ट्रेट करेंगे आपकी बॉडी आगे की तरफ से अपवार्ड डायरेक्शन के अंदर उठने लगेगी, मतलब आपकी बॉडी जो है वो स्नेक की तरह पोज बनाने लगेगी, और उसी के अंदर जो आपकी चेस्ट है वो धीरे धीरे से ऊपर की तरफ राइज हो जाएगी और स्नेक पोज आपका बन जाता है। योर हेड शुड टर्न बैकवर्ड्स। अब आपको अपनी बॉडी को इतना उठाना है कि जो आपका सिर है, हेड है, वो बैकवर्ड डायरेक्शन के अंदर आ जाए, टर्न हो जाए। कीप दिस पोजीशन फॉर फ्यू सेकंड्स। इस पोजीशन को कुछ सेकंड के लिए आपको होल्ड करके रखना होता है। देन कम बैक टू द नॉर्मल पोजीशन। उसके बाद आप धीरे धीरे जो आपकी नॉर्मल पोजीशन है, जो आप जिसके अंदर आप बेली के, मतलब आपके पेट के बल ज़मीन पर लेटे हुए हैं, उसके अंदर वापस आ जाते हैं। फॉर बेटर रिजल्ट्स परफॉर्म दिस आसन 3 to 5 टाइम्स। और अगर आपको ज़्यादा अच्छे रिजल्ट्स चाहिए और ज़्यादा अच्छे परिणाम चाहिए तो उसके लिए आप इस आसन को 3 से 5 बार कम से कम दोहराइए, परफॉर्म कीजिए। स्टूडेंट्स, ये भुजंग आसन करने का प्रोसीजर था। नाउ लेट अस स्टडी अबाउट द बेनिफिट्स ऑफ डूइंग भुजंग आसन। भुजंग आसन करने के बहुत सारे बेनिफिट्स हैं। द फर्स्ट वन इज़ इट प्रोवाइड्स स्ट्रेंथ एंड एजिलिटी। कह रहे हैं कि जो भुजंग आसन है वो हमारे शरीर को मजबूती प्रदान करता है और एजिलिटी जो है वो भी प्रदान करता है। अब एजिलिटी हमने +1 क्लास में आपने पढ़ा होगा, बट मैं रिपीट कर देता हूँ एजिलिटी क्या होता है। एजिलिटी
तो एजिलिटी स्टूडेंट्स एक ऐसी टर्म है जिसके अंदर अगर आप बहुत तेज़ी से रन कर रहे हैं, स्पीड के अंदर रन कर रहे हैं, तो आप अपनी बॉडी की डायरेक्शंस को चेंज करते हैं विदाउट लूजिंग इट्स स्पीड, तो उसको हम एजिलिटी कहते हैं। और यू कैन से दैट इट कैन बी डिफाइन एज द चेंज इन द डायरेक्शन ऑफ द बॉडी विदाउट लूजिंग इट्स स्पीड, तो उसको हम एजिलिटी कहते हैं। नाउ द सेकंड बेनिफिट ऑफ डूइंग भुजंगासन इज इट क्योर्स द डिजीज ऑफ लीवर, कि लीवर से रिलेटेड अगर कोई भी बीमारी हमें है तो भुजंगासन से हम उसको क्योर कर सकते हैं, ठीक कर सकते हैं। नेक्स्ट बेनिफिट इज इट मेक्स द वर्टेब्रल कॉलम फ्लेक्सिबल एंड थिन, कह रहे कि जो वर्टेब्रल कॉलम है जो हमारी गर्दन के अंदर होता है उसको हम और ज़्यादा फ्लेक्सिबल बना सकते हैं और पतला बना सकते हैं। मतलब ये आसन से हम वर्टेब्रल कॉलम को फ्लेक्सिबल और थिन बना सकते हैं। नेक्स्ट बेनिफिट इज इट स्ट्रेंथन्स द मसल्स ऑफ हैंड्स, कि देखिए भाई, क्योंकि इसके अंदर क्या है कि जब आप भुजंगासन करते हैं तो मोस्टली जो आप जिस बॉडी पार्ट की हेल्प लेते हैं वो हमारे हाथ रहते हैं, क्योंकि देखिए आप हमारी बॉडी का जितना भी वेट है उसको हम हैंड्स की हेल्प से उसको कहीं ना कहीं ऊपर की तरफ उठाते हैं। तो जब हम इस आसन की रिपीटिशन करते हैं तो उससे क्या होता है कि जो हमारे हैंड्स की मसल्स हैं वो काफ़ी ज़्यादा मजबूत हो जाती हैं। एंड द नेक्स्ट बेनिफिट इज इट क्योर्स गैस डिसऑर्डर्स, कॉन्स्टिपेशन एंड इनडाइजेशन। जो ये आसन है आपका, अगर आपको कोई भी गैस डिसऑर्डर्स है, आपके पेट में गैस बनती है, या फिर आपको कॉन्स्टिपेशन की प्रॉब्लम रहती है, या फिर इनडाइजेशन की प्रॉब्लम है, जो आपका डाइजेशन सिस्टम है, डाइजेस्टिव सिस्टम है वो अच्छे से काम नहीं कर रहा है, तो इस आसन की मदद से इन सभी प्रॉब्लम्स को कहीं ना कहीं हम क्योर कर सकते हैं, ठीक कर सकते हैं। नेक्स्ट बेनिफिट इज़ इट इम्प्रूव्स ब्लड सर्कुलेशन, ये हमारे शरीर के अंदर जो ब्लड सर्कुलेशन है उसको इम्प्रूव करता है, ब्लड के सर्कुलेशन को इम्प्रूव करता है और बेहतर बनाता है। और ब्लड सर्कुलेशन जितना अच्छा रहेगा उतने ज़्यादा अच्छे से हमारे बॉडी जो ऑर्गन्स हैं वो और ज़्यादा अच्छे से काम करेंगे, और दैट मीन्स इन शॉर्ट कि हम स्वस्थ रहेंगे। नेक्स्ट बेनिफिट इज़ इट क्योर्स द डिसऑर्डर्स ऑफ यूरिनरी ब्लैडर, भाई हमारे जो यूरिनरी ब्लैडर है उसके अंदर अगर कोई भी प्रॉब्लम है, कोई भी डिसऑर्डर है, तो उसको ठीक करने में भी ये आसन काफ़ी ज़्यादा मददगार साबित होता है, काफ़ी मदद करता है। द लास्ट बेनिफिट ऑफ डूइंग भुजंगासन इज़ इट एलिविएट्स ओबेसिटी, कि अगर हमारी बॉडी या फिर मतलब किसी भी इंसान को ओबेसिटी की प्रॉब्लम है, मोटापा बहुत ज़्यादा है, तो उस मोटापे को कम करने में भी ये आसन काफ़ी ज़्यादा हमारी मदद करता है। और साथ ही साथ जो मेन बेनिफिट है वो है कि ये हाइपरटेंशन जो है उसको क्योर करता है, हाइपरटेंशन से हमें बचाता है। नाउ द कॉन्ट्राडिक्शंस ऑफ डूइंग भुजंगासन की कब हमें भुजंगासन नहीं करना चाहिए। सो द फर्स्ट वन इज़ अवॉइड दिस आसन इफ़ यू आर सफरिंग फ्रॉम हर्निया, बैक इंजरीज, हेडेक्स एंड रिसेंट एब्डोमिनल सर्जरीज। कह रहे कि अगर आपको हर्निया की प्रॉब्लम है, या फिर आपको बैक इंजरीज हो रखी हैं, या फिर आपको सिर में दर्द है, और जो आपका एब्डोमेन एरिया है उसके अंदर अगर सर्जरीज हो रखी हैं, तो आपको इस आसन को अवॉइड करना चाहिए, ये आसन आपको नहीं करना चाहिए। एंड द सेकंड वन इज़ प्रेग्नेंट वुमेन शुड नॉट परफॉर्म दिस आसन, कि जो प्रेग्नेंट वुमेन्स हैं उनको ये आसन नहीं करना चाहिए। क्यों नहीं करना चाहिए? ऑब्वियस सी बात है, क्योंकि उनको पेट के बल लेटना ही नहीं चाहिए।
So that's all for today, students. Thank you, everyone. Take care.